Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. So this is Simran and I hope you guys are doing very well. So guys, today is Sunday और आज बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि काम वाम करना पड़ा। देन उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करी मैंने। देन उसके बाद सोचा थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए। सो एज़ यू गाइज ऑलरेडी नो कि मेरी OT पोस्टिंग चल रही है। मैंने OT वाला ब्लॉग डाला है बट उसको इतना डिटेल्ड नहीं किया, जस्ट फॉर मतलब क्या क्या हम करते हैं एंड ऑल लाइक एज सच इतना डिटेल नहीं किया। तो येस, इस वीडियो में मैं उस ब्लॉग को थोड़ा डिटेल करने वाली हूँ, नॉट दैट ब्लॉग बट हाँ कि हमने मेरी मतलब एक हफ्ते पूरी OT पे पोस्टिंग थी, तो हमने पूरे एक हफ्ते में क्या किया। सो आई एम गोना टेल यू दिस। और क्या बता सकते हैं या और OT में कैसे रहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है एंड एवरीथिंग। ओके, so without wasting more time, let's get into the video. बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ उधर वो जो रेड सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो येस उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। उसके साइड में बेल आइकन का बटन भी है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें। और आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर दीजिएगा आपको इस वीडियो में आपको क्या पार्ट अच्छा लगा और OT आपको पसंद है या नहीं, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और मेडिकोज में। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी पोस्टिंग लास्ट वीक OT थी पूरे 5 डेज। देन सैटरडे हम लोग की थ्योरी ब्लॉक होता है। तो हम लोगों ने गाइज मतलब डे 1 हम गए थे। वी रियली डोंट नो कि हमें कौन से OT में जाना है, काफ़ी सारे OTs हैं अलग अलग। तो हम जो फर्स्ट OT में गए थे तो वहाँ पे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी देखी थी हम लोगों ने। तो फर्स्ट डे हम गए OT में। देन सर आए, सर ने अटेंडेंस ली। जो शूज़ होते हैं ना उसको हमें सबसे पहले रिमूव करना पड़ता है। अपने जो भी हम बाहर के शूज़ हैं वो अंदर नहीं लेके जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को शूज़ रिमूव करने होते हैं, देन हम अंदर जाते हैं। तो वहाँ पे ना OT वाली स्लीपर्स ही रखी रहती हैं, मतलब एक क्लीन एरिया के लिए होती है और 2 स्टेराइल एरिया के लिए। ग्रीन कलर और अलग अलग कलर्स के वहाँ पे बने हैं, अपने तरीके से उन लोगों ने बनाया हुआ है। तो वो हम लोग को स्टेराइल एरिया में पहननी है और जो क्लीन एरिया के हैं वो अलग स्लीपर्स है। देन हम उसको पहनने के बाद जाते हैं। हम सबसे पहले OT का स्क्रब लेते हैं। सो गाइज, एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था यहाँ पे कि जो OT का स्क्रब है आप रीयूज़ करते हो। नो गाइज, हम लोग OT स्क्रब रीयूज़ नहीं करते। एक पर्सन एक ही बार वो स्क्रब पहनता है और वो फेंकते नहीं है, वो हम लॉन्ड्री में दे देते हैं ताकि वो वॉश आउट होके वापस से आ जाए। But guys, before moving further, I would like to thank Unacademy for the sponsorship video. So guys, subscribe now for NEET UG subscription because जो प्राइजेस है वो हाइक्ड होने वाले हैं 1 अप्रैल से। तो मेरा कोड यूज़ करें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, SIMRANG। So guys, क्रैक NEET UG विद Unacademy। इसके अंदर आपको 3 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे एक्स्ट्रा मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलेंगे और ये ऑफर 28 से 30 मार्च तक ही वैलिड है। सो नाउ लेट्स क्रैक NEET UG विद Unacademy लाइट सब्सक्रिप्शन। इसके अंदर 53% ऑफ मिलेगा 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे, 30% ऑफ मिलेगा 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे। ये ऑफर 25 मार्च तक ही वैलिड है। मेरा कोड यूज़ करें SIMRANG। So guys, enroll now for Unacademy's Masters Previous Year Questions and इसके अंदर 15 years के टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे। आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है और गेट एन ऑल इंडिया रैंक। सो गाइज, टॉकिंग अबाउट द बैचेस, फर्स्ट वन इज निपुण बैच फॉर NEET 2024 एंड द सेकेंड वन इज लक्ष्य बैच फॉर NEET 2023। तो गाइज ये दोनों ही बैच 30 मार्च से स्टार्ट हैं। टॉप एडुकेटर्स हैं दोनों ही बैच में, तो इनरोल करें अपने नेम्स। सो गाइज, आस्क योर डाउट ऑन Unacademy वेबसाइट एंड ऐप। इसके अंदर आप 3 डाउट एक साथ पूछ सकते हैं। सिंपली क्लिक करें, क्रॉप करें और सबमिट करें अपने डाउट को। हम जाते हैं चेंजिंग रूम में चेंज करने के लिए। देन वो स्क्रब वगैरह सब पहन लेते हैं और ये हम लोग को, वैसे ही मुझे रिंग बहुत पसंद है बट मतलब OT में नहीं पहने देते हैं, और ये वॉच भी नहीं पहनते हैं हम लोग। सो ये होता है। देन सबसे पहले अंदर जाते हैं हम लोग। वहाँ पे अलग अलग क्लीन एरिया होता है यहाँ जहाँ पे हम लोग अटेंडेंस लगा सकते हैं। वार्ड की अटेंडेंस अलग होती है, तो हम वहाँ अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। देन हम लोग को जो टीचर्स होते हैं या फिर नर्सिंग इंचार्ज होते हैं वो हम लोग को असाइन करते हैं कि आपको कौन कौन से OT में जाना है।
तो एक ही उसमें अलग अलग ओटीज़ हैं गाइस। तो इधर लैप्रोस्कोपिक वाली हो रही है, यहाँ यूरो की ओटी हो रही है, देन इस साइड पे गायनी की हो रही है, देन इस साइड पे दूसरी ओटी हो रही है। देन मतलब एक बड़ा सा हॉल होता है, उसके अंदर बहुत सारी ओटी होती हैं। हम लोगों को फर्स्ट टाइम लैप्रोस्कोपिक ओटी में भेजा था। सो गाइस, जो वो पेशेंट थे उनका जो डायग्नोसिस था वो कोलीलिथियासिस था और उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे, और जो प्रोसीजर परफॉर्म होने वाला था वो था कॉलीसिस्टेक्टमी। तो गाइस, इसका मतलब है कंप्लीट रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर थ्रू लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो गाइस, इसके अंदर सबसे पहले स्टेरिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटी इज़ कंप्लीट स्टेराइल जोन। हमने सिर्फ स्क्रब पहना था, तो हम मतलब पेशेंट के ज़्यादा पास नहीं जा सकते थे, बट वहाँ पे बहुत सारी ना बड़ी बड़ी स्क्रीन्स होती है, कैमराज होते हैं, जहाँ पे जो प्रोसीजर हो रहा है वो हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से, और जो ओटी में स्टाफ होते हैं वो हमें सब समझाते हैं। देन उसके बाद ये सारी प्रिपरेशन हो जाने के बाद जब प्रोसीजर स्टार्ट होता है इंसिजन, जब इंसिजन हम लगाते हैं ना तो उसका टाइम हम नोट करते हैं और बोर्ड के ऊपर लिखते हैं कि इंसिजन का टाइम क्या था। ओके, सारी इक्विपमेंट वगैरह चेक कर लेते हैं, इंसिजन देख लेते हैं। देन उसके बाद जब पेशेंट आउट टाइम होता है वो भी हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। तो गाइज़, वो जो प्रोसीजर था, आई रियली अप्रिशिएट डॉक्टर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब ना हमें पेशेंस चाहिए सर्जरी करने के लिए। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। सो गाइज, ओटी के अंदर एक एनेस्थीसिया टीम होती है, एक नर्सिंग टीम होती है, एक मेडिकल टीम होती है। सो नर्सिंग में स्क्रब नर्स, सर्कुलेटरी नर्स, सर्जन्स जो होते हैं वो एक मेन सर्जन होता है, देन एक असिस्टिंग सर्जन होता है, देन एनेस्थीसिया में जो मेन वर्कर्स हो गए, और एक एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन होता है जहाँ पे उसको पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मेडिकेशंस एंड ऑल, और उसको मॉनिटर किया जाता है उधर से। नर्सिंग टीम सर्कुलेट करती है और सर्जरी में असिस्ट कराते हैं, और असिस्टिंग सर्जन भी असिस्ट कराते हैं। देन जो सर्कुलेटरी नर्स होती है वो सर्कुलेट करती है जो बाकी के सामान एंड ऑल ये सब है, बट क्लीन स्टेराइल, वहाँ पे स्टेरिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन गाइज, जब ये सब हो गया, देन उसके बाद हम लोग का एक बज गया था, क्योंकि फर्स्ट डे था तो ओरिएंटेशन एंड ऑल इन सब में टाइम लग जाता है। देन उसके बाद सेकंड डे हम लोग CTVS OT गए थे। सो गाइज, वहाँ पे CTVS OT के साथ साथ ना न्यूरो OT भी थी, ऑप्थेल OT भी थी। तो वहाँ पे 2 ऑप्थेल OT, 2 CTVS OT और एक न्यूरो OT मैंने देखा था। और फिर उस साइड में जाके ना KTU था और दूसरी साइड में जाके CCU था। तो हमने फर्स्ट OT जो देखी थी न्यूरो की थी गाइज, हमने क्रेनियोटमी देखा, ह्यूमन ब्रेन। दैट वाज लिटरली यार, मतलब डर लगता है ना फर्स्ट टाइम इस तरीके से, और हमें भी ये डर लग रहा था कि स्टेरिलिटी हम मेंटेन रखें, थोड़ा पीछे रहें। तो ये सब बहुत ध्यान देना पड़ रहा था, ज़्यादा मतलब क्लोजली हम नहीं देख पाए, बट हाँ हमने वो सारा जो TV मॉनिटर लगा रहता है वहाँ पे सब प्रोसीजर देखा, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो जो उनको था ना गाइस, तो उनको राइट फ्रंटल रीजन में ना ग्लायोमा था, ठीक है। तो उनका जो प्रोसीजर परफॉर्म होना था वो था राइट फ्रंटल क्रेनियोटमी विद ट्यूमर एक्सीजन, या यस यही था। सो गाइस, सर्जरी करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हैंड वॉशिंग, सर्जिकल हैंड वॉशिंग। 5 to 10 मिनट्स तक करनी चाहिए ये सर्जिकल हैंड वॉशिंग। और जब हम कर लेते हैं ना, फिर हाथ को ऐसे रखते हैं, कहीं टच नहीं करते हैं, डायरेक्ट गाउन पहनते हैं इस तरीके से। देन पीछे से हम लोग की जो गाउन है वो टाई करता है कोई, देन हम ग्लव्स पहनते हैं। ये सब कुछ स्टेराइल एरिया के अंदर हो रहा है, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, तो हम ग्लव्स एंड ऑल सब पहन लेते हैं। देन उसके बाद जो स्क्रब नर्स है वो पूरा ना ट्रॉलीज प्रिपेयर करती हैं, जो भी इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होने वाले हैं सर्जरी में, और सबकी काउंटिंग होती है। क्योंकि आपने ऐसे एरर सुने होंगे कि मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है या गॉज पीस है वो पेशेंट के अंदर ही छूट गया। वो सब एरर्स को प्रिवेंट करने के लिए सब चीज़ों की काउंटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद आता है पेशेंट की प्रिपरेशन, स्किन प्रिपरेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और पेशेंट की पोजीशनिंग। पेशेंट की स्किन प्रिपरेशन करने के बाद उसको ना कुछ टाइम बाद फिर इंसिजन लगाया। देन उसके बाद इंसिजन लाने के बाद एक फ्लैप क्रिएट हुआ। सो गाइज, वो जो फ्लैप क्रिएट करने के बाद ना उसके बाद क्लिपर्स उसके लगाए थे, मतलब ऐसे सी शेप्ड था ना, तो ऐसे हर जगह 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे वो क्लिपर्स लगाए थे ताकि ब्लड लॉस पेशेंट का ज़्यादा ना हो। देन उसके बाद वो जो एक पोर्शन, स्मूथ सा पोर्शन वाइटिश था, उसको स्क्रैप किया था वहाँ से। देन स्क्रैपिंग करने के बाद हम लोग देख सकते थे वहाँ की फ्रंटल बोन। तो जो गाइस फ्रंटल बोन थी, अब बोन को हम लोग, जो ब्लेड होती है, मतलब BP हैंडल होता है जिसके अंदर हम ब्लेड को लगाते हैं, हम
उससे तो बोन को कट नहीं कर सकते फॉर श्योर, उसके लिए एक अलग से इंस्ट्रूमेंट होता है, तो वो इंस्ट्रूमेंट से बोन को कट किया गाइस। जो ब्रेन था वो विजुलाइज होने लगा, ब्रेन के ऐसे ऐसे मतलब ब्लड वेसल्स एंड ऑल सब कुछ इतना क्लियर दिख रहा था ना उस मॉनिटर में। सो गाइज राइट फ्रंटल क्रेनियोटमी करने के बाद उन लोगों ने जो ट्यूमर था उसको रिमूव किया। इस सर्जरी में कम से कम 8 घंटे लग गए थे। सुबह जब हम गए थे वो पेशेंट प्रिपेयर हो रहा था 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक वो सर्जरी चली है गाइज। तो जो ट्यूमर का जो ट्यूमर था जो उन्होंने निकाला था वो एक उन्होंने सैम्पल कलेक्शन बॉक्स में रखा था ताकि उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको भेज सके। उसके बाद गाइज उन्होंने वापस से जो भी चीज़ें मतलब बोन निकाली थी उसको प्लेस कर दिया वापस से। देन जो फ्लैप इस तरीके से क्रिएट हो गया था उसको वापस ऐसे करके सूचरिंग कर दी। तो फिर ये पूरा प्रोसीजर हो गया गाइज, 4 बज गए थे इसको। देन उसके बाद क्या होता है, हम लोग उस दिन तो इसी सर्जरी में बिजी रह गए। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट थे गाइज न्यूरो की ओटी में, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, आई रियली डोंट नो, बहुत बहुत वास्ट है यार न्यूरो का मतलब पूरा ना। तो हैट्स ऑफ गाइज, हैट्स ऑफ। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, मतलब धीरे धीरे ही आएंगी ना यार चीज़ें सीखने पे, काफ़ी सारा जब एक्सपोजर होगा उस चीज़ से रिलेटेड। देन नेक्स्ट डे हम लोग ऑप्थेल ओटी में गए थे, हमने आई ट्रांसप्लांटेशन देखा था। देन उसके बाद सेम स्टेरिलिटी हर जगह मेंटेन होती है गाइज। पेशेंट प्रिपरेशन, स्क्रब प्रिपरेशन जो स्क्रब नर्स होती है, और फिर ट्रॉली प्रिपरेशन होती है, स्किन प्रिपरेशन होती है, इंसीजन टाइम एंड ऑल ये सब मेंशन करना होता है। सो गाइज नेक्स्ट डे हम लोगों ने CTVS OT देखी। CTVS OT में मैंने बताया आपको हाइड्रेटेड सिस्ट था उनको, और जो सिस्ट था गाइज जब वो रिमूव हुआ ना, वो मतलब ऐसे कैसे बताऊँ यार मैं आपको, वो वाइट, बिल्कुल वाइट था, और ना वो एकदम टिश्यू लाइक था, जेली लाइक, टिश्यू लाइक, कुछ इस तरीके का था वो। लिटरली आप टिश्यू की मोटी सी लेयर को गीला कर दो, वो बिल्कुल वैसा था। ओके तो गाइज हमने जब CTVS OT देखी वो कई दिन बाद देखी थी, काफ़ी OTs में जाने के बाद। तो हम लोगों को जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है जो हर सर्जरी में यूज़ होते हैं उनका तो आइडिया था ही, बट जो पर्टिकुलरली सर्जरी में यूज़ होते हैं उनका आइडिया नहीं था। तो सर ने हम लोग को काफ़ी अच्छे से समझाया, सूचरिंग का मटीरियल एंड ऑल सब कुछ हमें बहुत अच्छे से समझाया। देन उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे वो सर्जरी देखी। वो सर्जरी जल्दी ख़त्म हो गई थी, 3 घंटे में वो सर्जरी ख़त्म हो गई थी, और पेशेंट अंडर जनरल एनेस्थीसिया ही था उसके अंदर भी। फिर गाइज नेक्स्ट डे हमने 3 AV फिस्टुला देखे। पेशेंट को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ था, उनको डायलिसिस होना था, इसलिए AV फिस्टुला बनाना ज़रूरी था। AV फिस्टुला मतलब आर्टीरियो वेनस फिस्टुला, आर्टरीज को वेन से कनेक्ट कर देते हैं, फिस्टुला बनाते हैं। वहाँ पे ब्रूट लाइक साउंड आती है, यहाँ पे आप कभी फील करोगे ना कोई इस तरीके का पेशेंट होगा तो यहाँ पे ऐसे फ्रिजी सी साउंड फील होगी आपको, जस्ट एक जो पल्स होती है ना वैसी फील नहीं होगी। तो वो क्रिएट किया था, उसमें मेरी फ्रेंड स्क्रब नर्स बनी थी, मैं सर्कुलेटरी नर्स बनी थी। 3 केस थे उसके AV फिस्टुला के, उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ सीखा। मैंने पहली बार अपनी बॉडी की वेन देखी थी, मतलब ऐसे डायसेक्शन हॉल में तो देखा ही था, बट ऐसे रियल पेशेंट में तो देखते हैं ना, तो वो बिल्कुल अलग दिख रही थी, वो बिल्कुल छोटी सी थी। आर्टरी थोड़ी मोटी थी, छोटी नहीं कह सकते। हम लोगों ने बहुत सीखा ड्यूरिंग आवर OT पोस्टिंग ना, मतलब काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर हुआ। वहाँ के जो स्टाफ नर्स थे, इंचार्ज सर थे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पिंग थे, हर चीज़ सिखा रहे थे, मतलब हम कुछ भी पूछे तो ऐसा इग्नोर नहीं कर रहे थे। दे आर हेल्पिंग अस आउट, जो भी हम लोग के डाउट थे छोटे बड़े। फर्स्ट टाइम OT थी तो ऑब्वियसली कोई भी छोटी सी भी चीज़ होगी उसका भी डाउट होगा ना यार, तो बट हम लोग की OT दोबारा से लगेगी तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं स्क्रब नर्स बनूं और कुछ असिस्ट कराऊं, और तब तक थोड़ा बहुत हम लोग को आइडिया भी हो चुका है, तो आई वांट डू दैट। तो येस गाइज, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। सो गाइज बस ये थी हमारी OT की जर्नी। मैं और मेरी फ्रेंड थे यहाँ पे, बट बाकी के जो 2-3 स्टूडेंट थे वो अलग अलग OTs में थे, जैसे बर्न प्लास्टिक, गाइनी, यूरो। तो हम लोग ऑप्थेल की OT में, न्यूरो की OT में, CTVS OT में, और AV फिस्टुला वाला जो प्रोसीजर था वो देखा था। देन हम लोगों ने लैप्रोस्कोपिक सर्जरी देखी थी, तो ये सब देखा था। दैट वाज जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम में इतना सब कुछ नहीं सीख सकते, तो विल ट्राई टू लर्न मोर, ठीक है।
उसके बाद मैंने आपको सारे केसेस डिटेल में डिस्कस किए। हैंड वॉशिंग एरिया बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग जगह पे होता है, और हैंड वॉशिंग के स्टेप्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और क्या देखा था मैंने, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे, बहुत अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स, मशीन्स, लाइफ सपोर्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे यार, बहुत सारी। तो यस, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी कुछ केस से सीखा, स्क्रबिंग होना सीखा, देन सर्जरी में इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल, काफ़ी कुछ, लाइफ सपोर्ट मशीन्स वहाँ पे बहुत सारी थी, सब कुछ देखा। ओवरऑल इट वाज नाइस एक्सपीरियंस। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज।